हेलो बच्चों। तो चलिए, पिछले क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.4 का जो है थ्योरी आपको बता दिया था, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको इस चैनल पे जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के हर एक सब्जेक्ट जो है करवाए जाते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 1.4 का कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव तौर पे ये आपको आता है, ठीक है। तो अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। और पिछले क्लास में मैंने इसके थ्योरी के बारे में बताया था, तो कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बस आपको आराम से समझ लेना है और 1 से 2 नंबर पक्का कर लेना है, क्योंकि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर रहता है और ऑब्जेक्टिव ही रहता है, सब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं रहता है। कोई इसमें सब्जेक्टिव होने की कोई मतलब क्वेश्चन है ही नहीं उस प्रकार से जो आपको इस चैप्टर से सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है और बहुत ही ईजी है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या है हमारा 13/3125, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमको ये बताना है कि ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। अब देखिए, जब एग्ज़ाम में हमारा, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम में हमारा जब क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, आपका जब डिनोमिनेटर में 2 का पावर क्या हो m और 5 का पावर क्या हो n हो, तो वे हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और यदि ये चीज़ नहीं हो तो वे हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग है और कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सीधी बात है, जो टर्मिनेटिंग होगा उस पर मैं सही का निशान लगा दूंगा और जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा उसे मैं क्रॉस कर दूंगा और बताऊंगा भी कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले चलिए उल्टा चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो है डिनोमिनेटर में यहीं पे है, तो उल्टा चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, 77/210 है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, इसको यदि हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 11 ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 21 लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा 11 बाय क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5। इस 10 को हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, यानी कि 2 × 3 बना, ये 2 × 5 बना दिया। तो ये तो हमने जो आपको बोला था 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में आना चाहिए, ये तो हमारा आ गया। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उसके साथ कुछ और नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको इसका जो हमने फैक्टराइज किया, आप समझ लीजिए एक तरह से फैक्टराइज ही हुआ, तो इसमें क्या आ गया, आपका 3 आ गया। इस 3 के आने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा ठीक है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, मैंने बता दिया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 35/50 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 ठीक है 5 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली 7/2 × 5 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आपको 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में आ रहा है। ये अलग बात है कि m का जगह पे भी 1 है और n की जगह पे भी 1 है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा इस टर्म में आ रहा है। तो जब आपका 2 का पावर m और 5 का पावर n डिनोमिनेटर में आए, तो वहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जो इसका जो हम डेसिमल निकालेंगे, तो ये डेसिमल हमारा कैसा हो जाएगा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपका दिया हुआ है 6/15, तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली निकल करके 2/5 आएगा।
अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस टर्म में होना चाहिए, लेकिन एक बात और बताया था आपको, यदि 2 भी हो या 5 भी हो तब भी वह टर्मिनेटिंग होगा। अब कैसे होगा इसको देखिए यहाँ पे 2/5 है, क्लियर है, ये हमारा क्या है 2/5 है, तो इसको हम 2/5 लिख लेंगे, क्लियर। ऊपर और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/2 इंटू 5, यानी कि ये फाइनली हमारा 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला भी हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों क्या है हमारा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है, ये भी हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, हम उल्टा जा रहे हैं इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सीधी सी बात है, ये आपको 129/2² 5 का पावर 7 7 का पावर 5 दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब भी यहाँ पे हमारा 2 का पावर m और 5 के पावर n के अलावा कुछ आ जाए, ठीक है, ये हमारा यदि आ गया तो क्या होगा, ये किसी भी हाल में हमारा टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए 2 का पावर m और 5 का पावर n आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 7 का पावर 5 जो हमारा आ गया, इसने हमारा क्या कर दिया, खेल को खराब कर दिया। इसीलिए ये वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, तो इसमें तो उतना दिमाग ही नहीं लगाना है, ये तो सीधा सीधी दिया हुआ है 2 का पावर m और 5 का पावर n, ठीक है। ये तो सीधा सीधी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा क्या होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाले का फैक्टर करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या हमारा हो रहा है, इसको देखें, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो किसी भी हाल में ये आपका क्या है 343 है, तो कभी भी ये आपका जो है इसका जो फैक्टर होगा कभी भी वह 2 या 5 के टर्म में नहीं आ सकता है, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है 3 है, ठीक है। तो इसी के कारण इसका जो फैक्टर होगा जब भी, तो उसमें 2 और 5 नहीं आएगा। तो दोनों नहीं आने के कारण सीधी सी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका 15/1600 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है 100। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको 2 का पावर कितना हम लिख पाएंगे, तो 2 का पावर देखिए 2 का पावर यदि हम 4 लिखे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 2 का पावर 4 इंटू, अब देखिए ये 100 है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2। इसके बाद ये हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू, ठीक है 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं 15 अब देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 का पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में निकल करके आ चुका है ना। आप देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, आपको दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n दिया हुआ है ना, तो 2 का पावर m और 5 का पावर n हमारा आ गया कैसे, तो हमने क्या किया इस दोनों को अलग किया और उसके बाद हमें मालूम है कि 16 का फैक्टर क्या होगा, यानी कि 2 का पावर 4 होगा, और इस 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम और एक्सपेंड कर दे तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम 2 और 2 के स्क्वायर को यदि जोड़ दे तो 2 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा किस टर्म में आएगा, तो ये फाइनली हमारा जो है आ जाएगा आपको क्या कर रहा है आपको, ये जो है 2 का पावर 6 और 5 का, ये आपका फाइनली आ जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है टर्मिनेटिंग। कभी कभी छोटा चीज़ भी दिमाग में अटक जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। तो 3 नंबर हमारा क्या होगा, तो देखिए 3 नंबर में 455 है। तो 455 का यदि हम फैक्टर करें, यदि आप नोट कर रहे हैं तो इस नीचे वाले को नोट कर ले, क्योंकि थोड़ा सा खिचड़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तब हम इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से आप नोट कर ले। ये जो नीचे इतना जो है आप इसको नोट कर ले, तो 3 क्वेश्चन को हम करते चलेंगे और उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में हमको अलग तरीके से बनाना है। तो जल्दी से नोट कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या होगा, 64 है तो हम लिखेंगे 64। तो चलिए ऊपर का कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर को हम देखेंगे। 455 है, तो 455 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 से लगेगा, तो कितना हो जाएगा, और 91 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना से ये हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। तो फाइनली जो है ये हमारा 64/5 × 7 × 13 निकल करके आएगा। तो क्या ये 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n के टर्म में है, नहीं है। ये हमारा 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के टर्म में नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 17/8 है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने आपको क्या बोला था कि कोई भी यदि 2 का क्यू भी हो या आपका क्या हो, या तो 5 का ही फैक्टर सिर्फ हो, तो वे हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो यानी कि इसमें यदि हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 17×5 कितना होगा, और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के टर्म में आ गया है, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले 13/13 है, ठीक है, दिया हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं, इसमें 5 से सबसे पहले लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये फाइनली हमारा कितना आ रहा है, 625। अब 5 से यदि हम करें तो ये फाइनली होगा 125। फिर 5 से यदि हम करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25। फिर हम 5 से करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा ये हो जाएगा। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 13/1 2 3 4 5, यानी कि 5 का पावर 5, ठीक है। 5 का पावर कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है। तो अब जो है यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि 5 का पावर 5 है। तो हमने आपको बताया था कि नीचे में डिनोमिनेटर में यदि आपका पावर 5 का कुछ हो या 2 का कुछ हो तो वे हमारा क्या होगा, वे हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 2/2, यानी कि 26 बाय, ये हमारा हो जाएगा 2 × 5 का पावर 5, फाइनली 26/2 का, सॉरी ये जो है सीधे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया, ये जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर हमारा आ गया, ये सॉरी टर्मिनेटिंग, क्या आ गया, टर्मिनेटिंग, यानी कि 2 का पावर m और 5 के पावर n के टर्म में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सारा टाइप देख लिया, यानी कि क्वेश्चन जितना भी था हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1, यानी कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था उसमें जो आपका क्या था, टर्मिनेटिंग था, उसको हमें डेसिमल में निकालना है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था, उसको हमें क्या करना था, डेसिमल में निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऊपर में 13 होगा, ठीक है, ऊपर में क्या होगा, 13 होगा।
तो अब हमने जो हमारा क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल था उसको हमने आपके सामने में लिख दिया है, और इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये सारा जो क्वेश्चन था हमारा पिछले क्वेश्चन में सभी हमारा क्या था टर्मिनेटिंग था। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि किसी भी चीज़ के नीचे में 10 हो जाए, यानी कि यदि 2 पे हमारा नीचे में 10 हो जाए तो इसको डेसिमल में चेंज करना क्या है, बहुत आसान है। तो हर एक क्वेश्चन में हम वही लाने का कोशिश करेंगे और उसके बाद आसानी से हम उसे डेसिमल में चेंज कर देंगे। हमें जो है कोई डिवीजन नहीं करना है, ठीक है, कोई भागा वागा नहीं देना है, सीधी बात है, सीधे सीधे हमें बना देना है। क्वेश्चन को कैसे बनाना है तो यही चीज़ आपको इसमें सीखना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, 35/5 × 10 हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो गया, 7/10 हो गया। इसको हम 0.7 लिख सकते हैं। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस 10 को अलग कर दो, निकालो 10 को अलग करो, निकालो 10 को अलग करो। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे 8 नंबर। तो 8 नंबर मेरे ख्याल से ये इरेशनल नंबर, ये सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग था। थोड़ा सा फिर देख लेता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए ठीक है टर्मिनेटिंग ही है। क्वेश्चन नंबर जो ये हमारा 8 नंबर है, तो इसमें क्या होगा कि देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6/3 × 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम 2 से क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा फाइनली बन जाएगा 2/5। अब हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है, इसीलिए हमें ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 हो जाएगा, यानी कि ये 0.4 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा जो है डेसिमल में निकल करके आ गया 0.4। बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं, हमें कोई डिवीजन नहीं करना है, बस एक ही चीज़ याद करना है, दिमाग में लाना है कि किसी तरह हमें 10 पूरा करना है। तो 10 पूरा करने के लिए क्या होगा, कहीं कहीं पे आपका जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो 2 का पावर है 3 है और 5 का पावर कितना है 2 ही है। तो यदि हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका टर्म है, क्लियर है, तो ये 10 का पावर क्यू आ जाएगा। तो 10 का पावर क्यू हो जाएगा तो आसानी से हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो ये 23 अब देखो यहाँ पे 2 का पावर 3 है और 5 का स्क्वायर है, इसीलिए हम ऊपर नीचे यदि 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा, देखिए 23 में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 23 में 5 से 105 होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 105 और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3, यानी कि 2 का पावर 3 और 5 का 3, यानी कि ये फाइनली हो जाएगा 105/10 का पावर 3। क्लियर है, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और दोनों का पावर सेम रहेगा। क्लियर, अब देखो, अब ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको आपको मालूम है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 105 अब ये जो है इसका मतलब 3 जीरो, कितना जीरो 3 जीरो। तो कहने का मतलब कि ये जो संख्या होगा, ठीक है, इसको यदि हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.105। कितना हो जाएगा 0.105। आसान है, कोई है नहीं इसमें, 0.105 बस लिख देना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 यानी कि 3 संख्या है डेसिमल के बाद, यदि हम इसको उड़ाते हैं फिर हमारा इसी में आ जाएगा, तो वही हमें डेसिमल में चेंज करना था, तो डेसिमल निकल करके ये आएगा। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था, तो इसको भी करना है सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 15 देखिए 16,000, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 यानी कि 100 × 16 लिख सकते हैं 116। इसको इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्योंकि उधर थोड़ा सा स्पेस कम है। तो चलिए, है ना, तो इसको जो है यदि हम 15 क्या लिखेंगे, 15 इसके सामने में 15/100 × 16 लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15/100 × 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये तो ऑटोमेटिक सी बात है, 100 तो पहले से है, यानी कि 10 का मल्टीपल पहले से है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 4 है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर और नीचे हमें 5 का पावर कितना कर देना है 4 कर देना है। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको तो 15 हो गया। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 5 का पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका ये सॉरी 1 मिनट,
देखते हैं कि ये 5 का पावर 4 हमारा कितना, फिर उसको हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए 5 5 हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 और 5 क्या होगा 125, और ये हमारा क्या होगा 625। तो ये फाइनली हमारा 625 हो जाएगा, ठीक है। 625, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 625 बाय, अब बाय में देखिए 100 तो पहले से है, इंटू आपका क्या हो जाएगा 2 का पावर 10 का पावर 4 होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 का पावर 4 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 का पावर 4 और 2 जीरो यहाँ मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो बच्चों कहीं पे साइड में। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 625 को 15 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 2 और 6 हो जाएगा, यानी कि 5 इतना हमारा निकल के आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं बाय, ठीक है। बाय हमारा क्या हो जाएगा 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो कीजिए जल्दी से आप लोग चेंज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो आपका नंबर है 4 है, तो इसीलिए डेसिमल के बाद 2 जीरो लगाना होगा, और ये हमारा हो जाएगा 9375, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, यहाँ पे 115 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 115 होगा, बस थोड़ा सा चेंज आपको करना है, 150 लिख देना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। लगता है हमने मतलब कैरी ओवर को नहीं जोड़ा था, कैरी को हमने नहीं जोड़ा था, तो 115 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज था। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आता है, 105 नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा हो गया, ये वाला भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 17 बाय, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यू लिख सकते हैं ना, 2 का क्यू लिख सकते हैं। तो अब हमें 10 का यानी कि मल्टीपल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें 5 का क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। यहाँ पे ही कर दो, तो 5 का हम क्या करेंगे क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। अब हमने क्या किया 5 का क्यू से मल्टीप्लाई किया, और इसको हमने क्या किया 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 का क्यू हो गया, और ये आपका 5 का क्यू हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको हटाना है, या कोई एक पोर्शन नोट कर लीजिए, इसको एक हटाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको सॉल्व करके इतना आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 10 का क्यू लिखेंगे, तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा 2.125, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2.125, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा आ चुका है, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करके 25 आएगा, उसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3 तक डिजिट तक आप लीजिए, तो 2.125 होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने आपको बताया था, वहाँ पे सॉल्व किया था, तो हमारा क्या आया था 5 का पावर कितना आया था 5 का पावर 5 आया था। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे 5 का पावर 4 है, तो 5 का पावर 4 हमारा कितना था 5 का पावर 4 हमारा 625 था। तो 625 में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा ठीक है। ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे 31 होगा, ठीक है 31 होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे 31 होगा। ये क्वेश्चन सॉरी देख लेता हूँ एक बार बुक में, हाँ क्वेश्चन में 31 है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ रहा है, यानी कि 5 का पावर हमने कितना किया, तो 5 का पावर यहाँ पे देखिए 5 का पावर जब हमने 4 किया था तो 625 आया, तो 5 का पावर कितना होगा 5 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5। अब 5 का पावर 5 ये है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर भी 2 का पावर 5 से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट निकल करके आता है।
ठीक है ना, क्या रिजल्ट निकल करके आता है। आपको हमारे इस चैनल पे RS अग्रवाल बुक का भी जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो RS अग्रवाल का जो है, लेकिन आपको बोर्ड पे नहीं मिलेगा उसका सॉल्यूशन, वे कॉपी पे एक तरह से बनाया जाएगा आपको समझा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या होती है उसमें, तो संभव नहीं है कि लगातार 3 घंटा खड़ा होकर के उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाए, लेकिन आपको RS अग्रवाल का भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से आपको ये हमारा 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 निकल करके आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हम 30 इंटू 32 बाय, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 का पावर 5, क्या लिखेंगे, 10 का पावर 5 लिखेंगे। तो देखिए, ठीक है, 32 आ गया। अब 32 को हम यदि 13 से मल्टीप्लाई करें, 6 9 2 3, तो 416 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 416 बाय 10 का पावर 5। अब देखो यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट और लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 जीरो लाना होगा और उसके बाद हमारा ये होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 0.00416 होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है और इसके डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज ए गिवन बिलो, यानी कि आपको जो डेसिमल में दिया हुआ है, कह रहा है कि इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर द रेशनल और नॉट, इसमें से कौन हमारा रेशनल होगा, कौन हमारा रेशनल नहीं होगा। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P by Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, यानी कि यदि इसमें से कोई भी हमारा रेशनल होगा तो उसका क्या होगा, यानी कि जो Q होगा तो उसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता था। तो सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वे हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये देखिए, ये आपका क्या है कि ये आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये रेशनल हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए जो Q होगा हमारा वे 2 का पावर M और 5 का पावर N के टर्म में रहा होगा, ठीक है, ये रहा होगा। चलिए, अब इस वाले की बात करते हैं, दूसरा नंबर। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वे इरेशनल नंबर होगा। तो देखिए, ये तो नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉट डॉट का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, P by Q जो है नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है, ये हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के कारण ये हमारा इरेशनल हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए रेकरिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग होता है वे हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। क्या होता है, रेशनल होता है। तो यहाँ पे Q क्या हुआ होगा, तो Q या तो 2 का पावर M रहा होगा, ठीक है, और इनटू में कुछ ऐसा नंबर आ गया होगा, या क्या रहा होगा, 5 का पावर N रहा होगा, और ये जो है और कुछ नंबर, ऐसा कोई नंबर आ गया होगा, इस दोनों में से कोई रहा होगा। इसी कारण ये हमारा जो है रेशनल तो हुआ, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और अगले क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ। आपका एक एक्सरसाइज रह चुका है 1.3 और उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आपको RS अग्रवाल का भी टोटल जो एक्सरसाइज है उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।